ओके? मुझे अभी जानना है इसी वक्त। बताओगे तो शायद बेटर फील होगा ना यार। लड़का हूँ यार, ये बेटर फील करना क्या होता है? लड़का हूँ मतलब? ये लड़का लड़की क्या होता है? क्या मतलब क्या है इस बात का? मेरा वो मतलब नहीं था, ओके? कहाँ लेके जा रही हो तुम इसको? मेरे मुंह से निकल गया। क्या मतलब था इस बात का? I don't know man, मेरी जॉब छूट गई है। उसने you know what, मैंने मारा है अपने बॉस को, बहुत मारा है मैंने उसको, मार मार के खूनो खून कर दिया। यही आता है मुझे, गधा तो हूं ही मैं, और आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। आई एम अ लूजर। सीरियसली? तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें हीरो बुलाऊं, कॉम्प्लीमेंट करूं, तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो ऋत्विक, वेरी गुड, तुमने अपने बॉस को मारा है, तुम्हें पास जॉब नहीं है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये बोलूं मैं? तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम ना किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हो। तुमने लाइफ में किसी चीज को सीरियसली लिया है तो क्या हो गया यार? बोल दिया बॉस ने कुछ, सुन लेते यार। कैसे करेंगे? यू नीड दिस जॉब। अब कुछ बोलोगे? तुम अभी भी कुछ नहीं बता रहे हो यार। यू नो व्हाट, अब मुझे सुनना भी नहीं। कमाल की बात यह है कि तूने तुम्हारे टाइप की बीवी कैसे मिल गई? मतलब कभी वो किसी के साथ और तू कभी। तुझे पता ना तेरी बीवी को प्रमोशन कैसे मिला? सबको पता है। तेरा तो सॉर्टेड है, तेरी बीवी कमाएगी और तू बैठा बैठा पड़ा पड़ा खाएगा। ज्यादा ही बोल दिया मैंने। ऋत्विक? आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मुझे मिस्टर विजय पतनून से मिलना है। आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि पलक नून उनसे मिलने आएंगे। आई विल इन्फॉर्म। थैंक यू। गाइस, तुम लोग बहुत स्वीट हो, अपना काम छोड़ के आए हो ऋतिक का बर्थडे प्लान करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या करें उसके बर्थडे पे? कुछ तो करना चाहिए। और पलक, थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम और रिकी नून फैमिली के साथ सेटल नहीं हो जाते ना, हम वो हर पॉसिबल चीज़ करेंगे तुम्हें खुश देखने के लिए। विल मेक थिंग्स हैपन। यार, कल रात को ना ऋतिक बहुत अपसेट था। उसका कुछ पंगा हुआ उसके बॉस के साथ। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की पर वो मुझे बता ही नहीं रहा है। इज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग। डोंट वरी, हम सब संभाल लेंगे। यू नो, विल चीयर हिम अप। और वैसे भी उसका बर्थडे है ना, सब ठीक कर देंगे। ऐसे बर्थडे मनाएंगे ना, कोई भी भूल ही नहीं पाएगा। Exactly. तुम बस ये बताओ कि करना क्या है। पार्टी करनी है, डिस्को, पब, कहाँ जाना है, बस बताओ। नहीं, मैं सोच रही थी कि कुछ पर्सनल करते हैं, लाइक क्लोज फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, दैट्स इट। इसीलिए रैट को इनवाइट करने आई हूँ। उसे बहुत अच्छा लगेगा ना, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ये तो और भी बेहतर है। Good idea. वेरी गुड आइडिया। गाइस, यू नो, दिस इज वेरी स्ट्रेंज ना कि पलक कभी अंकल से मिली ही नहीं। आई मीन, पलक को अंकल ने कभी देखा ही नहीं। यानी हम कभी भी नहीं मिले, कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए, और मिलने वाले थे तो मिल नहीं पाए। शायद आज मिलूं और सब कुछ ठीक हो जाए। विजय जी, मेरे बेटे रिकी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि वो अकेला ना रहे, एंड मैं कुछ प्लान करना चाहती हूँ। हेलो सर, पलक नून आपसे मिलने आई हैं। शी इज वेटिंग एट द रिसेप्शन। मुझे उससे नहीं मिलना। टेल हर टू गेट आउट। किस पे बरस रहे हो? कोई नहीं। पलक नून, ऐसे ज्यादा समय नहीं लगा उसे अपने घटिया नाम के साथ हमारा नाम जोड़ने में। विजय जी, उस लड़की की शादी हुई है हमारे बेटे के साथ। अब उसकी मर्जी, वो अपने पति का नाम रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। आप हर छोटी छोटी बात का इश्यू बनाने लगे हो। सी, ऋत्विक की नौकरी चली गई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अमन ने बताया मुझे, उसका उसके बॉस के साथ कुछ पंगा हो गया, लड़ाई हो गई उनकी, पता नहीं क्या। जानना चाहेंगे आप क्या हुआ? उसके बॉस ने सिर्फ इतना पूछा कि क्या पलक का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। वेरी गुड। फिर मेरे बेटे ने तो बहुत सही किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सन। आई होप ऋतिक ने उसे 2-4 चांटे भी लगा दिए होंगे। उस घटिया लड़की की वजह से हमारा बेटा गुंडा और मवाली बनता जा रहा है। आपको उसकी परवाह नहीं? यू नो विजय जी, पलक ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये बात मैं मानूंगी ही नहीं।
मतलब मैं गलत हूँ? हाँ। You know what? I don't want to talk to you anymore. एक्सक्यूज मी, आपने उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ पे हूँ? जी, पर उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे नहीं मिलना। पर मुझे उनसे मिलना है। मैं अंदर जा। नो मैम, मैम वेट मैम। पलक नून आपसे मिलने आई हैं। शी इज वेटिंग एट द रिसेप्शन। वहां से क्यों जा रहे हो? क्योंकि अगर मैं उस दरवाजे से गया मुझे उस मनहूस लड़की की शक्ल देखनी पड़ेगी। That's why. You need a psychiatrist. You know what? I think you need one more than I do. मॉम, ओह पलक, हाय, कैसी हैं आप? खुश रहो। मैं डैड से मिलने आई थी। वो अब भी निकल कर गए। हम वो ऋतिक का बर्थडे है ना कल, तो उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। तो मैं सोच रही थी कि डैड को बुला लूं, तो इसलिए इनवाइट करना था। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन विजय जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हम ऋतिक का ना दिल टूट जाएगा। आप दोनों उसकी लाइफ लाइन्स हो, मैं तो उसकी बीवी हूँ। आप लोगों के बिना उसे अच्छा नहीं लगेगा उसके बर्थडे पे। डोंट वरी, मैं विजय जी से बात करूंगी। पापा जी तो चले गए। अब तुम उनसे मिली? मेरे आने से पहले ही चले गए थे। मैं और विजय जी पार्टी में जरूर आएंगे। It's my promise. आंटी एक बात बताऊं, जिस दिन पलक और अंकल मिलेंगे ना, उस दिन उस डेट को और वो मोमेंट को मैं कैप्चर करने वाली हूँ। I'll put it in my diary. जिस दिन विजय जी पहली बार पलक को दिखेंगे ना, वो उसी वक्त पलक को घर ले आएंगे। आई नो दैट। आई होप ये सब कुछ जल्दी से हो जाए। पलक, बर्थडे प्रिपरेशन हम लोग हैंडल कर लेंगे। तुम जाओ, तुम्हारा नया जॉब है, बंक नहीं कर सकते। जाओ जाओ। मैं आपका और डैड का वेट करूंगी। हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू गाइस, चलती हूँ। बाय। फिर कैसा क्या हो गया कि तुम अपने बॉस को मारा? बकवास कर रहा था। अच्छा है ना घर पे काम करना। ऑफिस में बिल्कुल शांति नहीं मिलती। मुझे तो ऑफिस जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Actually, I wanted to discuss something with you, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया। पलक, तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है? I'm not your boss. तुम मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकती हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज हम उन्हें तंग नहीं करना चाहते। ऐसे में एक फ्रेंड ही काम आता है। So, you want to tell me? वो एक्चुअली माय हस्बैंड। Is he a thankless man? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। नो, ही इज अ ग्रेट गाय। एक्चुअली ही इज द बेस्ट। Well, that's surprising. अभी अभी शादी हुई है ना, शायद इसलिए ऐसे कह रही हो। नहीं, उसने ना बहुत कुछ सहा है लाइफ में। उसकी माँ उसे बहुत ही बड़े घाव के साथ छोड़ के चली गई। स्टिल ही इज द बेस्ट। आई एम लकी टू हैव हिम। कैसा घाव? आई एम सो सॉरी। मुझे ना ये बात यहाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। कितनी नफरत करता है वो अपनी माँ से। आपको ये सब कैसे पता? वो तुम्ही ने तो कहा अभी कि उसकी माँ ने घाव दिया था। सो आई जस्ट थॉट दैट 5 बज गए। सो तुम्हें शार्प 6 बजे पहुंचना है। 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकती। अभी निकलोगी तो आधे घंटे में पहुंच जाओगी। या सो द पर्सन्स नेम इज उत्सव वर्मा एंड कंपनी का नेम है टैल्क्यो। या
सेतु कुछ ना अजीब है इस ऑफिस में, द बॉस इज रियली वियर्ड। अरे यार सब बॉसेस वियर्ड ही होते हैं, तो चिंता मत कर। नहीं यार, यहाँ पे कोई कुछ अजीब सा ही वियर्ड है। देख, जिनका पहला क्लाइंट था जिन्होंने मुझे फाइल देने के लिए भेजा, वो नून बायोटेक थी। अब जहाँ मुझे भेजे वो टेलकेयर फार्मा है, जहाँ पर ऋत्विक ने काम किया। दीदी इट्स जस्ट कोइंसिडेंस, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब यार फार्मा कंपनीज है तो आपस में ही काम करेंगी ना, सो डोंट थिंक टू मच। आई डोंट नो यार, मुझे ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ है अजीब। हो सकता है मे बी मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, पर जो भी है तू समझ रही है राइट? जैसे मैं पहुँच गई हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके ऑलराइट। थैंक्स तारी, मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। पर पलक को सच देखना जरूरी है। वो सच देखेगी, जरूर देखेगी। ऋत्विक नून ने बॉस की इतनी पिटाई की ना, आई कांट टेल यू। बट बॉस ने भी तो उनसे क्या कहा था तुझे पता है ना? उन्होंने उनसे कहा था कि उनकी बीवी का अफेयर चल रहा है, तो मारेंगे ही। ओह गॉड, आई गॉट सो स्कैर्ड। बॉस की हालत देखने लायक थी ना। पलक को सच पता तो चल जाएगा, पर किसने किया है ये भी दिखना चाहिए। बहुत मारा यार, पूरा जबड़ा हिला दिया। तेरी दोस्ती की खातिर में नहीं किए, बहुत मारा है तेरे छोटे भाई ने। भाई नहीं, सौतेला भाई। कोई आया था क्या? मैनेजर होगा शायद। भले ऋषभ कुछ बोले ना बोले, पर पलक फिर भी सच समझ जाएगी। She is an intelligent girl. एक्सक्यूज मी, यस ये फाइल्स आप उन्हें दे दीजिएगा। या श्योर, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सेतु। क्या हुआ पलक वहाँ? ये सब ऋषभ ने। यहाँ से निकल के बताती हूँ तुझे। सर पलक मैम आए थे और ये फाइल देकर गए हैं। कौन पलक? सर पलक नून। अभी कहाँ है वो? जी सर, मैंने उनको आपके कैबिन में भेजा था, लेकिन आप बिजी थे तो वो मुझे फाइल बाहर ही हैंड ओवर करके गई। वो कैबिन में आई थी? जी सर। ठीक है, तुम जाओ। ओके, थैंक यू। शायद पलक ने हमारी बातचीत सुन ली। तो अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे पास में ना एक बहुत ही अच्छा पब है, तो चल के एक पिक्चर पिए। नहीं, वो मैं पलक की वेट करूँ, वो आएगी तो मैं उसको सॉरी बोलूँगा। अगर ऋत्विक को यहाँ से लेके नहीं गए तो सरप्राइज कैसे प्लान करेंगे? वो कल रात के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरे लिए जॉब छोड़ दी ना। बट कोई बात नहीं ना, एक हफ्ते में एक और मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। कितना मारा बॉस को? बॉक्सर हस्बैंड है तुम्हारा तो हाल तो बुरा होगा ही ना। नहीं, आई थिंक उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। हाँ? वो नई नई शादी हुई है ना, तो नए नए एक्सपीरियंसेस हैं। कभी कभी तुम पे बहुत प्यार आता है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, और कभी कभी तुम पे बहुत गर्व होता है। लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बॉस ने क्या बोला था? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे पता है क्या लग रहा था कि तुम विजयपत नून के बेटे हो, तो तुम्हें ऑर्डर्स लेना अच्छा नहीं लगा होगा और तुमने मार दिया गुस्से में। तुम मेरे लिए ही लड़ रहे थे और मैं तुम पर ही गुस्सा कर रही थी। आई एम रियली सॉरी। तुम ये सब सोचते हो मेरे बारे में? लाइक
कभी कभी हाँ सोच लेती हूँ। और तुम्हें ये सब बताया किसने? वो मैंने ना तुम्हारे ऑफिस में फोन करके पूछा था, वहीं से पता चला। और तुमने अच्छा किया, तुमने जॉब छोड़ दी। अब मेरी बीवी के बारे में कोई बकवास करेगा तो उसका यही हाल होगा ना। तुम मेरी वाइफ हो। I'll always stand by you. I know. और सुनो, इतनी जोर से नहीं मारना कि खुद को लग जाए, दूसरों को ही मारना है सिर्फ। अब मुझे अपनी बीवी की तरह टाइक्वांडो नहीं आता ना। कोई नहीं, आज रात को सिखा दूंगी। सॉरी बट अगर आप लोगों का हो गया हो तो लग रहा है हो गया। नहीं लग तो नहीं रहा, मगर मेरी बात भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है तो आना यार, अंदर चलना, कुछ अर्जेंट बात करनी है तुझसे। पलक, वो अंजुम आंटी की पार्टी के बारे में हमें डिस्कस करना था, याद है? कम चल 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 चल, इन लोगों का भी काम है और अपन भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे भी यार मेरे को अरे कुछ नहीं यार। पलक, तूने ऋत्विक को बताया कि ऋषभ ने ही, आई मीन उसने ही? नहीं बता पाई। कैसे बता दूं यार, जब उसके बॉस ने जो भी उसको मेरे बारे में बोला, मुझे नहीं बताया ताकि मैं हर्ट ना हूं। अगर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी तो वो हर्ट हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू हर्ट। आई नो, पर ऋत्विक को तो पता है ना कि तुझे सच पता है। हाँ यार, पर कल उसका बर्थडे है, नहीं बताना चाहती, उसका मूड नहीं स्पॉइल करना चाहती। आई डोंट वांट स्ट्रेस। पलक पलक लिसन, हमारे पास बहुत कम टाइम है, इससे पहले कि वो आ जाए हमें पूरे हॉल को डेकोरेट करना पड़ेगा। ओह यस, ऋत्विक कैसे पहले लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। अब पलक, ये क्या पहना है यार? चेंज कर, उसका बर्थडे है। कम ऑन, हां चेंज कर, कम कम। गाइस, सब कुछ रेडी हो गया? हाँ। यस, फाइनली ऑल सेट। ओके, चलो बर्थडे बॉय को बुलाए। हाँ चलो चलो, ऑलराइट लेट्स गो। ओए रिकी उठ। हेलो उठ उठ उठ। रिकी जानो। अरे रिकी उठ यार। नहीं उठेगा वो। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि मैंने सुला दिया ना उसे। ला दिया मतलब वो मैंने उसे क्या? उसे दो स्लीपिंग पिल दे दी। 2 स्लीपिंग पिल्स? आप ऐसे स्लीपिंग पिल्स नहीं दे सकते, आपको पता है ना। क्या हो गया ना कि वो बार बार मतलब बोल रहा था कि मुझे पलक से मिलना है, पलक से मिल रहा है, बैठ ही नहीं रहा था, बाहर चले जाता तो मैं उसको कैसे रोकता। तो आपके ना फर्स्ट एड बॉक्स में मुझे 2 स्लीपिंग पिल मिल गए तो मैंने उसे खिला दिए। द पॉइंट इज कि मैं बचपन से उसको दे रहा हूँ, उसको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हमने डिसाइड किया था कि 12 बजे एक साथ केक कट करेंगे। शादी के पास फर्स्ट बर्थडे था हमारा एक साथ यार। अमन यार, तू क्यों करता? करने से पहले भाई मेरे सोच ले एक बार। मैं हूँ ना, मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है? द शो विल गो ऑन। कैसे बता? मेरे दिमाग में आइडिया ना, मैं अरे बताता हूँ यार, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। हाँ बैठ गया। मुंडी मुंडी मुंडी। ओके, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये फोटो